नाजरीन, रोटी चबाकर खाने से गैस नहीं होती। नाखूनों पर पॉलिश लगाने से घर में नहुसत आती है। शाम के वक्त घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में गरीबी आती है। दूध की मलाई खा लेने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। कबूतर का अंडा खाने से दिमाग तेज होता है। सौंफ खाने से पेट खराब नहीं होता। गोभी का सालन खाकर दूध पीने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। चावल खाकर पानी पीने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। कच्चे चावल खाने से गुर्दों में पथरी हो जाती है। निहार मुँह दूध में शहद मिलाकर पीने से बिनाई तेज होती है। कच्ची रोटी खाने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। नज़र कमज़ोर है तो मछली का सालन खाओ, शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। उल्टी गिनती गिनने से दिमाग तेज़ होता है। याददाश्त को तेज करना है तो निहार मुँह खजूर खाओ। अगर काम के बाद थकावट महसूस होने लगे तो पुदीने के पत्ते चबा लिया करो। चाय का इस्तेमाल जोड़ों में दर्द का बायस बनता है। अगर आपके हाथों की जिल्द काली पड़ जाए तो सोने से पहले नींबू का रस लगा लें। सोते वक्त कभी टाइट कपड़े पहनकर मत सोएं, इससे गैस कब्ज़ का मसला हो सकता है और नौ उम्र बच्चों की हड्डियां बनना रुक सकती हैं। मोबाइल को अपने पास या तकिए के नीचे रखकर मत सोएं। जोड़ों के दर्द और तकलीफ से निजात के लिए मछली का इस्तेमाल करें। सुबह की सुस्ती और काहिली से बचने के लिए अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करें। दमे की शिकायत की सूरत में प्याज का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। क्या आप जानते हैं, रोज़ाना मुस्कुराते हुए 10 मिनट पैदल चलना डिप्रेशन को दूर करता है। किसी का कहना है जो बंदा ज़्यादा खाता है वो परेशान सा रहता है। जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है तो वो तवज्जो चाहता है। जो ज़्यादा सोता है वो बहुत उदास रहता है। इंजीर के इस्तेमाल से गाल गुलाबी होते हैं, मैदा ठीक होने लगता है और जिस्म में ताकत आती है। कब्ज़ और बदहज़मी दूर होती है। कलौंजी का इस्तेमाल ज़िंदगी में ज़रूर करो, इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाएं और रोज़ाना होंठों पर लगाएं, इससे होंठों की स्याही भी दूर होगी और होंठ गुलाबी भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शहद को 15 मिनट तक चेहरे पर लगाकर छोड़ दें, ये झुर्रियों से आने से रोकेगा। चेहरे पर खीरा लगाने से चेहरों की झुर्रियों का खात्मा होता है। जो रोज़ाना अपने हाथों और हथेलियों पर और पाँव के तलुओं पर तेल लगाकर सोते हैं वो काफ़ी बीमारियों से महफूज रहते हैं। अमरूद खाने से जहनी तनाव में कमी होती है। ऊंचा बोलने वाली औरत बेहया होती है। खजूर खाने के बाद फ़ौरन पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हाजमा बिगड़ जाता है। इसबगोल का इस्तेमाल मैदे की जलन और तेज़ाबियत से बचाता है। मसूड़ों में दर्द हो या सूजन हो तो 5 ग्राम फटकरी को 1 गिलास पानी में गर्म कर लीजिए और जब फटकरी पिघल जाए तो उसको दांतों और मसूड़ों पर मसल दो, जल्द शिफा होगी। और दांतों पर नीम के दरख्त की मिसवाक रगड़ो, दांत का कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। औरत की इज्जत दिखाने में नहीं बल्कि छिपाने में है। अगर कुछ सीखना है तो आंखें पढ़ना सीखो, लफ्ज़ों के मतलब तो 1000 निकलते हैं। आजिज़ी यह है कि दूसरों की एक बुराई देखने पर अपनी 10 याद आ जाएं। इज्जत और ज़िल्लत का एक ही दरवाज़ा है, वो है ज़ुबान। इसे नरम लहजे में इस्तेमाल करो। कुछ दरवाजे अल्लाह पाक इंसान की बेहतरी के लिए बंद करता है। मेरी ज़िंदगी की 3 गलतियाँ। लोगों की हद से ज़्यादा परवाह की, हर किसी पर एतबार किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किसी का सुकून छीन कर इबादतों से कफ़ारा अदा नहीं किया जा सकता। उन लोगों को अक्सर बहुत धोखे मिलते हैं जो दिल के साफ होते हैं। लोगों के दुख बांटो, ये नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उसमें इजाफे का सबब ना बनो। जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसको गम से निकाल देता है। औरत जब बिला वजह अपना सर नंगा करती है तो उससे फरिश्ते दूर चले जाते हैं। सजदों में गिरने से पहले ऐसे लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत के अंदर मुब्तला हैं, क्योंकि दिल आज़ारियाँ माफ़ नहीं होती। एक कड़वा सच, जब पैसा बोलता है तो सच्चाई खामोश हो जाती है। उबले चावलों में दूध और शहद मिलाकर
चेहरे पर लगाएं। कुछ देर बाद चेहरे को चावलों वाले पानी से धो लें। हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें। चेहरा तरोताज़ा नज़र आने लगेगा। ए इज़्ज़त देने वाले रब्बे करीम, हमको उन लोगों के सर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें।